देश भर में जीराम जी योजना सियासत की गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पीसी के बाद विकसित भारत जीराम जी योजना मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। सरकार कह रही है ये योजना गांव, किसान और मजदूर के लिए विकास की नई गारंटी है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या यह मनरेगा का विस्तार है या फिर मनरेगा के भविष्य पर सवाल। इसी पर करेंगे हम आज चर्चा। उसके पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मध्य प्रदेश में विकसित भारत जीराम जी योजना को लेकर राजनीति और तेज हो गई है। सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार की नई गारंटी बता रही है, तो विपक्ष इसे मनरेगा के भविष्य से जोड़कर सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा कि विकसित भारत जीराम जी योजना को लेकर कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि यह ऐसा बिल है जिसमें पंचायतों को अधिकार देकर गांवों में आधारभूत संरचना के विकास का रास्ता खोला गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह योजना सिर्फ नाम नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास का रोड मैप है। सीएम के मुताबिक मनरेगा में जहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, तो वहीं जीराम जी योजना के जरिए इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। पहले चुनौती रहती थी और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गाँवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का सच में रोजगार का, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायतों को रहेगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जीराम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 का खर्च अनुपात तय किया गया है। सरकार का कहना है कि 125 दिन की गारंटी के साथ साथ भूमिहीन किसानों को भी इस योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि मनरेगा के ढांचे में जीराम जी योजना के माध्यम से कई जरूरी संशोधन किए गए हैं, जिसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान शामिल है। ये जो प्राकृतिक खेती के आधार पर जो किसान अपना अपना उत्पादन फसल का या फलों का जो करते हैं, उनको ये थोड़ी चुनौती रहती है कि वो, लेकिन अब हमने निर्णय किया कि हर जिले पर इसके लिए हम इस प्रकार के इनके स्टॉल मार्केट तय कराएंगे, जहां प्राकृतिक खेती से उत्पाद में उपलब्ध जनता को रहे। और अभी तक जैसे कृषि उपज मंडी में फसल वगैरह में भी इसकी गुंजाइश नहीं थी, तो आने वाले समय में इस पे भी इसी पे काम करेंगे ताकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया सके। और दूसरा जो आपने बताया कि इसके लिए विशेष और दूसरे प्रकार के अनुदान वगैरह भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जीराम जी योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। सरकार का कहना है कि यह योजना मजदूरों के हित में है और इसे जमीनी प्रभाव ढंग से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा,
बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। अब जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गाँवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। ऐसे में रोजगार आधारित कामों के लिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के दावों पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि राम के नाम पर योजना का नाम बदल देना आसान है, लेकिन योजना की आत्मा से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राज्य सरकार पर रोजाना करीब 200 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ रहा हो, वह 40% का खर्च भार कैसे उठाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि मोहन यादव सरकार एक साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। जीतू पटवारी ने कहा कि मनरेगा को खत्म करने की दिशा में यह कदम साबित हो सकता है। उनका तर्क है कि देश और प्रदेश में 75% परिवार किसानों से जुड़े हैं और जब तक कृषि और ग्रामीण रोजगार मजबूत नहीं होगा, विकास के दावे अधूरे ही रहेंगे। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर किसानों और मजदूरों के हित प्रभावित हुए तो वह सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। शिवराज जी, भ्रमित मत करो आप लोगों को। आपको बताना पड़ेगा कि आपने योजना का प्रारूप है, उसमें 40% पैसा राज्य शासन के सुपुर्द कर दिया है। कितनी भी आप बातें करो, पर क्या मध्य प्रदेश शासन की या सरकार की या उसकी अर्थव्यवस्था परमिट करती है 40% मनरेगा में अपना पैसा देना? जो सरकार रोज 200 करोड़ रुपए कर्ज लेती है, जो आपने चलन चालू किया, जिस सरकार का आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी आज सरकार। अभी जिस दिन साल समाप्त हुआ उस दिन 3,500 करोड़ का कर्ज लिया, पूरे साल में 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया। तो ऐसे में कैसे वो 40% देंगे? तो बाकी आपका पूरा वक्तव्य जीरो, झूठ, पाखंड, लोगों को गुमराह करना। बहरहाल सरकार कह रही है कि जी राम जी योजना मध्य प्रदेश के गांव, किसान और मजदूर की तस्वीर बदल देगी। वहीं विपक्ष इसे आर्थिक बोझ और मनरेगा के विकल्प के रूप में देख रही है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या विकसित भारत जी राम जी योजना वाकई मध्य प्रदेश के लिए विकास की गारंटी बनेगी या फिर सियासी बहस का नया मैदान साबित होगी। TV 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।